हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इंडिया की टॉप सेलिंग एसयूवीज को कंपेयर करने वाले हैं, जिनमें हमारे पास हुंडई क्रेटा, टाटा पंच और महिंद्रा एक्सयूवी 700 है। आज हम इन गाड़ियों को कंपेयर करते हैं, इनके तमाम फीचर्स और इनमें क्या क्या डिफरेंस है, प्राइजेस कितनी है इनकी, सब कुछ हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी एसयूवीज लवर हैं तो आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ओवरऑल अगर हम हुंडई क्रेटा की लेंथ की बात करते हैं तो इसकी लेंथ हमें 4330 mm देखने को मिल जाती है, जबकि टाटा पंच की हमें 3827 mm और महिंद्रा एक्सयूवी 700 की 4695 mm देखने को मिल जाती है। ओवरऑल लेंथ हम अगर देखते हैं तो महिंद्रा एक्सयूवी 700 सबसे ज्यादा बड़ी है लेंथ में। उसके बाद अगर विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हुंडई क्रेटा की बात करते हैं तो हुंडई क्रेटा हमें 1790 mm और टाटा पंच 1742 mm और महिंद्रा एक्सयूवी 700 1890 mm देखने को मिल जाती है। हाइट की अगर बात करते हैं तो हुंडई क्रेटा हमें 1635 mm, टाटा पंच हमें 1615 mm और महिंद्रा एक्सयूवी 700 1755 mm हमें देखने को मिल जाती है। बात आती है व्हील बेस की। अगर व्हील बेस की बात करते हैं तो हमारे पास हुंडई क्रेटा 2610 mm है, टाटा पंच हमें 2445 mm देखने को मिल जाती है, जबकि महिंद्रा एक्सयूवी 700 का हमें 2750 mm देखने को मिल जाता है। इन तीनों गाड़ियों की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 187 mm हमें देखने को मिल जाती है। 5 डोर्स सारी गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं। सीटिंग कैपेसिटी हमें हुंडई क्रेटा और टाटा पंच में 5 देखने को मिल जाती है, जबकि महिंद्रा एक्सयूवी 700 में हमें 7 सीट्स देखने को मिल जाती हैं। बूट स्पेस हमें 366 लीटर का मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो हुंडई क्रेटा में हमें 50 लीटर और टाटा पंच में 37 लीटर और महिंद्रा एक्सयूवी 700 में 60 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है। अगर इंजन की बात करते हैं तो हुंडई क्रेटा हमें 1482 सीसी के साथ देखने को मिल जाती है, जबकि टाटा पंच 1199 सीसी और महिंद्रा एक्सयूवी 700 1997 सीसी देखने को मिल जाती है। हुंडई क्रेटा में हमें 1.5 लीटर एमपीआई इंजन देखने को मिल जाता है, जबकि टाटा पंच में हमें 1.2 रेविट्रॉन इंजन और महिंद्रा एक्सयूवी 7 में हमें 2.0 टर्बो विद डायरेक्ट इंजेक्शन देखने को मिल जाता है। फ्यूल टाइप हमें इनमें पेट्रोल और डीजल दोनों देखने को मिल जाते हैं। अगर पावर की बात करते हैं तो हुंडई क्रेटा का इंजन हमें 158 bhp और 253 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करके देता है, जबकि टाटा पंच का इंजन 87 bhp और 115 न्यूटन मीटर और महिंद्रा एक्सयूवी 700 का हमें 197 bhp और 380 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करके देता है। अगर माइलेज की बात करते हैं तो सारे के माइलेज हमें 20 किलोमीटर के आसपास देखने को मिल जाते हैं। ट्रांसमिशन टाइप हमें ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों देखने को मिल जाती हैं। अगर इन गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हुंडई क्रेटा में हमें पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिल जाती है, जबकि टाटा पंच में हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ देखने को मिलती है और महिंद्रा एक्सयूवी 700 में भी हमें पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिल जाती है। रूफ एंटीना हमें तीनों गाड़ियों में देखने को मिल जाती है। बॉडी कलर बम्पर ऑफ कोर्स हमें तीनों गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं। क्रोम फिनिश्ड एग्जॉस्ट पाइप हमें हुंडई क्रेटा में देखने को मिलता है, जबकि टाटा पंच और महिंद्रा एक्सयूवी 700 में नहीं देखने को मिलता। हेडलाइट्स की बात करते हैं तो हुंडई क्रेटा में हमें एलईडी हेडलाइट्स मिल जाती हैं, टाटा पंच में हमें हैलोजन प्रोजेक्टर और महिंद्रा एक्सयूवी 7 में एलईडी देखने को मिल जाती हैं। हुंडई क्रेटा और टाटा पंच में हमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स देखने को मिल जाती हैं, जबकि महिंद्रा एक्सयूवी 700 में हमें ऑटोमेटिक लैंप का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। टेल लाइट्स हमें तीनों गाड़ियों में एलईडी देखने को मिल जाती हैं। डे टाइम रनिंग लाइट्स भी हमें एलईडी में तीनों में देखने को मिल जाती हैं। हुंडई क्रेटा में हमें एम्बिएंट इंटीरियर लाइटिंग देखने को मिल जाती है, जबकि टाटा पंच और महिंद्रा एक्सयूवी 7 में नहीं आती है। पडल लैंप्स हमें हुंडई क्रेटा और टाटा पंच में मिल जाती हैं। महिंद्रा एक्सयूवी 7 में हमें ऑप्शनल मिल जाती है। टाटा पंच में हमें ग्लो बॉक्स लैंप देखने को मिल जाती है, जबकि हुंडई क्रेटा और महिंद्रा एक्सयूवी 7 में नहीं होती है। हेडलाइट एडजस्टर हमें तीनों गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हुंडई क्रेटा में एनालॉग डिजिटल, टाटा पंच में भी एनालॉग डिजिटल और महिंद्रा एक्सयूवी 700 में हमें ओनली डिजिटल देखने को मिल जाता है। स्क्रीन साइज की बात करते हैं तो हुंडई क्रेटा में हमें 10.25 इंचेस देखने को मिल जाता है, जबकि टाटा पंच में हमें 7 इंचेस
इंचेस और महिंद्रा XUV7 में हमें 10.25 इंचेस देखने को मिल जाते हैं। Hyundai Creta में हमें 8 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जबकि टाटा पंच और महिंद्रा XUV7 में हमें 6 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं सारी गाड़ियों में। अगर इन गाड़ियों के फीचर्स की बात करते हैं तो हमें ओवर स्पीड वार्निंग यहाँ पर सारी गाड़ियों में देखने को मिल जाती है। लेन डिपार्ट वार्निंग हमें यहाँ पर Hyundai Creta में ही देखने को मिलती है। इमरजेंसी ब्रेक लाइट्स हमें तीनों गाड़ियों में देखने को मिल जाती है। पंचर रिपेयर किट हमें यहाँ पर टाटा पंच में ही देखने को मिल जाती है। हाई बीम असिस्ट का ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है Hyundai Creta में। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन हमें यहाँ पर Hyundai Creta में देखने को मिल जाता है, जबकि टाटा पंच और महिंद्रा XUV7 100AX5 पेट्रोल ऑटोमेटिक में नहीं देखने को मिलता है। रेयर क्रॉस ट्रैफिक असिस्ट हमें Hyundai Creta में देखने को मिल जाता है, जबकि महिंद्रा AX5 पेट्रोल ऑटोमेटिक और टाटा पंच में हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर एयर बैग्स की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर Hyundai Creta SX 1.5 टर्बो में 6 एयर बैग्स देखने को मिल जाते हैं, जबकि टाटा पंच में हमें 2 एयर बैग्स देखने को मिल जाते हैं, जबकि महिंद्रा XUV700 AX5 पेट्रोल ऑटोमेटिक में हमें 4 एयर बैग देखने को मिल जाते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हमें यहाँ पर Hyundai Creta में मिल जाता है, टाटा पंच में भी मिल जाता है, जबकि महिंद्रा XUV700 में नहीं देखने को मिलता है। अगर ब्रेक्स की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर ABS सारी गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स यानी कि EBD सारी गाड़ियों में हमें देखने को मिल जाती है। ब्रेक असिस्ट हमें यहाँ पर टाटा पंच में ही देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हमें Hyundai Creta में देखने को मिलता है। अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो हमें Hyundai Creta SX 1.5 टर्बो में ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जबकि महिंद्रा XUV7 में भी मिल जाती है और टाटा पंच में हमें नहीं देखने को मिलती है। कूल्ड ग्लो बॉक्स हमें Hyundai Creta 1.5 टर्बो में देखने को मिल जाता है, टाटा पंच में भी मिल जाता है, जबकि महिंद्रा XUV7 AX5 पेट्रोल में नहीं देखने को मिलता है। सन ग्लास होल्डर हमें यहाँ पर Hyundai Creta और महिंद्रा XUV7 में मिल जाते हैं, जबकि टाटा पंच में हमें नहीं देखने को मिलता है। दोस्तों अगर इन गाड़ियों की प्राइस की बात करते हैं तो हमारे पास Hyundai Creta SX 1.5 टर्बो हमारे पास 20,15,000 रुपए में देखने को मिल जाती है, जबकि टाटा पंच हमें 9,60,000 रुपए में देखने को मिल जाती है। महिंद्रा XUV700 AX5 पेट्रोल ऑटोमेटिक हमें 19,80,000 रुपए में देखने को मिल जाती है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।